लाइफ जिंदगी वॉज मोस्ट सबसे ज्यादा अनसर्टेन गैर यकीनी थी अ पर्सन इंसान हु लिव्ड जो जिया टू बी मोर देन उससे ज्यादा किससे 30 years ऑफ एज अपनी 30 साल की उम्र से जो ज्यादा जी गया वॉज था इंडीड यकीनन फॉर्चुनेट किस्मत वाला. इट इज अनबिलीवेबल ये नाकाबिले यकीन बात है दैट के सच कंडीशंस ऐसे हालात कुड हैव एग्जिस्टेड मौजूद थे एक ज़माने में 200 साल पहले. सो शॉर्ट अ टाइम अगो कुछ ही देर कबल पहले जो है ये हालात मौजूद थे. टुडे आजकल बेबीज बच्चे आर बोर्न पैदा होते हैं इन हॉस्पिटल्स में वेयर देयर जहाँ पे इज लिटिल लाइकलीहुड बहुत कम जो है वो इम्कान है ऑफ देयर कि उनको गेटिंग अ डिजीज कोई बीमारी लगे. यंग पीपल जो जवान लोग हैं आर ट्रीटेड इलाज उनका किया जाता है टू प्रोटेक्ट देम कि उनको बचाया जा सके अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स डिप्थेरिया एंड टाइफाइड फीवर के खिलाफ उनकी जो है उनकी हिफाजत की जा सके. टुडे आजकल अ पर्सन इंसान कैन एक्सपेक्ट वो तवक्को कर सकता है टू लिव कि वो जिए टू बी ऑलमोस्ट तकरीबन 70 years ओल्ड 70 साल तक. इन अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाजों में मोर देन 30 years 30 साल से भी ज्यादा हैव बीन एडेड जमा कर दिए गए हैं हो चुके हैं टू द एक्सपेक्टेड मुतवक्को लेंथ लंबाई ऑफ मैन्स लाइफ जिंदगी की जो इंसान की है जो एक्सपेक्टेड मुतवक्को जो लेंथ है पहले ज़माने से कंपेयर करके अब उसमें 30 years और जो है वो ऐड हो गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपनी जो है डिजीज के ऊपर कंट्रोल कर लिया है. दीज चेंजेस ये जो तब्दीलियां हैं हैव बीन मेड लाई गई हैं बनाई गई हैं पॉसिबल मुमकिन बनाई गई हैं बाय यूज ऑफ इस्तेमाल से किसके साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से ये तब्दीलियां मुमकिन बनाई गई हैं टू सॉल्व के हल किया सच ऐसे मसाइल को प्रॉब्लम्स को मसलों को एज जैसे द कॉजेज वजूहात ऑफ डिजीज बीमारियों की वजूहात एंड इट्स प्रिवेंशन और उसकी उन बीमारियों की रोकथाम को जो है वो साइंटिफिक मेथड के जरिए पॉसिबल कर लिया गया है. बेटर सैनिटरी कंडीशंस. सैनिटरी का वर्ड जहां भी आए जब भी आए इसका सिंपली मीनिंग है साफ सफाई से मुतल्लिक जरासीम से मुतल्लिक मतलब जो चीज़ साफ है जिसमें कोई जरासीम नहीं है उसे हम सैनिटरी कंडीशन या सैनिटरी कहते हैं. कंडीशन हालात बेहतर सफाई वाले हालात. इट इज़ डिफ़िकल्ट बड़ा ही मुश्किल है टू इमेजिन तसव्वुर करना व्हाट क्या सैनिटरी कंडीशन सफाई वाले हालात इन मतलब हैं सम ऑफ आर लार्ज सिटीज कुछ बड़े शहरों में जो हैं वर थे. इस चीज को तस्वुर करना बड़ा मुश्किल है कि जो हमारी कुछ बड़े जो इलाके हैं सिटीज हैं शहर है वहां पे किस तरह के सफाई वाले हालात थे. लाइक ओनली 100 years ago सिर्फ 100 साल पहले into the narrow तंग unpaved कच्ची एंड पुअरली और नाकिस ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट. सिटीज की बात हो रही है कि वो जो तंग है पक्की नहीं है यानी कि कच्ची है सड़क नहीं बनी हुई एंड पुअरली और नाकिस हैं किस चीज में ड्रेन्ड. अच्छा ड्रेन्ड का मतलब जो है वो ड्रेन निकलना या निकालना या जो है ना इसका इस्तेमाल होता है. ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट मतलब कि सड़कें जो है वहां पे पानी निकलने का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है. पुअरली नाकिस है वो निज़ाम. पुअरली ड्रेन सिटी स्ट्रीट्स अब इन गलियों में जो कच्ची हैं तंग है और वहाँ पानी निकलने का कोई निज़ाम नहीं है सिटी स्ट्रीट्स. हाउस होल्ड घरेलू गार्बेज कचरा एंड अदर रिफ्यूज और जो भी बाकी आता है यानी बची कुछ जैसे रद्दी हो गई वो थ्रोन फेंकी जाती थी. एनिमल्स जानवर वैंडर्ड वहां पे घूमते थे थ्रू द स्ट्रीट्स उन गलियों में घूमते थे फीडिंग अपॉन द
गार्बेज उसी के ऊपर, गार्बेज कचरे के ऊपर वो फीड खाना खाते थे, उसी वो अपना गुजारा करते थे. आउटडोर बाहर के बैरूनी टॉयलेट्स जो बैतुल खला थे वर कॉमन, वो बहुत ज्यादा क्या थे, आम थे. मैनी ऑफ देम, उनमें से बेशतर यानी काफी उनमें से जो ज्यादा थे, सिचुएटेड मौजूद थे वेयर ह्यूमन वेस्ट, जहाँ पे इंसानी फजला जो है वो ड्रेन्ड इनटू वेल्स, वो कुओं के अंदर, अब ऊपर से नहीं मतलब कि जमीन के अंदर से सीपेज होती थी, ठीक है, उस वेस्टेज की, तो वो कुएं के पानी में जो है वो उस वेस्ट की जो था ना मटेरियल, जरासीम जो थे वो मिल जाते थे. फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन्ड ड्रिंकिंग वाटर, अब उन्हीं वेल्स के अंदर से जो है वो फिर इंसान पानी पीते थे, जहाँ पे वेस्टेज जो है वो जमीन के अंदर चला जाता था, क्योंकि कच्ची सड़कें थी, कच्ची जगह थी, तो पानी, साफ पानी के साथ गंदा जो पानी था, वो गंदी चीज जो था वो मिल जाती थी. टुडे, आजकल, आवर सिटी स्ट्रीट्स, हमारी जो शहर की गलियां हैं, आर पेव्ड, वो पक्की हैं यानी बनी हुई हैं सड़कें, एंड वेल ड्रेन्ड, और उधर निकास का पानी निकलने का निजाम भी वेल यानी बहुत बेहतर है. एंड दे आर क्लीन्ड, और वो साफ की जाती हैं रेगुलरली, बाकायदगी के साथ. इट इज अगेंस्ट द लॉ, ये खिलाफ कानून के खिलाफ है, खिलाफ कानून है, टू थ्रो, फेंकना, गार्बेज को, कूड़े को, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में. ये प्रोज एक अमेरिकन ऑथर ने लिखी है, ठीक है. तो इट इज अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के खिलाफ था. अगेंस्ट इज है, इट इज कानून के खिलाफ है क्या, टू थ्रो, फेंकना, गार्बेज, कूड़े को, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में. सीवेज फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सिटी, पानी जो निकलने का, जो गंदा पानी को निकलने का जो निज़ाम है, फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सिटी. सेक्शंस, जो सिटी के सेक्शंस होते हैं डिफरेंट, सिटी के अंदर एक सिटी जो होती है ना, उसके अंदर कई जैसे बिल्डिंग्स हो गई, घर की एक अलग होती है, इंडस्ट्रियल एरिया अलग से हो गया, पार्क एरिया अलग से हो गया, इस तरह बहुत सारे सेक्शंस होते हैं. तो वो कह रहे हैं हर सेक्शन का जो सिवेज सिस्टम है, पानी, गंदे पानी का निकलने का जो निज़ाम है, इज कैरिड, उसको कैरी किया जाता है, ले जाया जाता है, लाया जाता है थ्रू से सील्ड पाइप्स के जरिए, जो बंद हैं, सील्ड हैं, इनके वहां पे सीपेज नहीं हो सकती, लीकेज नहीं हो सकती. थ्रू सील्ड पाइप्स के जरिए टू डिस्पोजल प्लांट्स. अच्छा, डिस्पोजल प्लांट्स जो है वो क्या होते हैं कि जहाँ पे जो वेस्ट है वहां जाके उसको खत्म किया जाता है, ठीक है, डिस्पोज किया जाता है, खत्म किया जाता है. जो भी इंसानी फजला है या गंदा पानी है उसको वहां प्लांट्स के अंदर खत्म किया जाता है, तो वहां पे उसको सील्ड पाइप के जरिए ले जाया जाता है. अब आजकल की बात हो रही है. थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड के जरिए इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये चीज जो है उसका इजहार किया गया है, दिखाया गया है, या पता चला है दैट के अनसैनिटरी, बगैर साफ यानी कि गंदी जो है, गंदे हालात जो हैं, कॉज द स्प्रेड, फैलाव, वो वजह बनते हैं फैलाव की, किसके, ऑफ डिजीजेस, जरासीम के फैलाव की, बीमारियों के फैलाव की वजह बनते हैं बगैर सफाई वाले जो हालात हैं. और कौन सी डिजीज, लाइक टाइफाइड फीवर, कॉलेरा एंड डिसेंट्री. टुडे, आजकल, मोस्ट सिटी, जो ज्यादातर शहरी गवर्नमेंट्स हैं, हुकूमतें हैं, हैव डिपार्टमेंट्स, वहां पे डिपार्टमेंट्स हैं ऑफ सैनिटेशन, सफाई के मामलात से मुतल्लिक जो हैं वो इदारे हैं. कहाँ, मखसूस, ज्यादातर जो सिटी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, विच कीप, जिनका काम है, उन डिपार्टमेंट्स का, इदारों का क्या काम है, रखना द सिटीज, शहरों को क्लीन, साफ रखना, एंड देयर बाय, और इसी तरह प्रिवेंट, रोकना, द स्प्रेड, फैलाव को, ऑफ सर्टेन डिजीजेस, मखसूस बीमारियों के फैलाव को रोकने का भी उनका काम है. सर्टेन, अच्छा, मखसूस यहाँ पे जो है ना, जो पहले मेंशन की गई बीमारियां जो इन गंदगी से फैलती हैं बहुत ज्यादा, उन्हीं की तरफ इशारा किया गया है. A century ago, एक सेंचुरी, सदी, अगो, कबल, एक सदी कबल, इट वॉज, था, कॉमन, आम था, क्या, प्रैक्टिस, एक अमल जो है वो बड़ा कॉमन था, इन मैनी सिटीज, कई शहरों में, टू ब्रिंग वाटर, के पानी लाया जाता था, बाय द बकेट फुल, बाल्टी भरकर, फॉर हाउस होल्ड, घरेलू यूज, इस्तेमाल के लिए. वाटर हैड टू बी कैरिड, उससे
had past کی بات ہے, water had to be carried, اسے لایا جاتا تھا, a considerable کافی نمایاں, considerable کا مطلب ہے کافی نمایاں زیادہ, بغور کوئی چیز ہو نا, قابل غور کوئی چیز کرنے والی بات ہو, اس کو بھی کنسیڈریبل کہتے ہیں. تو کنسیڈریبل ڈسٹینس جو ہے نا, اس کے ساتھ جب کنسیڈریبل مل گیا تو اٹ مینس کہ ڈسٹینس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کافی زیادہ تھا, نمایاں تھا, یعنی کافی زیادہ تھا. Water had to be carried a considerable distance from the well, کنویں سے لے کر to the home, گھر تک جو رستہ تھا, ڈسٹینس تھا وہ پانی کو لانے کا, وہ کافی زیادہ تھا. It was, وہ تھا, therefore اسی وجہ سے, used, it پانی کو کہا جا رہا ہے, یہاں پہ پانی کی بات ہو رہی ہے نا, اسٹارٹ سے یہاں سینچری کو سے. It was, وہ تھا یعنی پانی, therefore اسی وجہ سے, used استعمال ہوتا تھا, very sparingly بڑا تھوڑا تھوڑا کر کے, بڑی جو ہے وہ نزاکتوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, بڑی حفاظت سے اس کو استعمال, اور تھوڑا تھوڑا استعمال ہوتا تھا for bathing and cleaning purposes, نہانے اور صفائی کے معاملات میں پانی جو ہے وہ تھوڑا استعمال ہوتا تھا. اٹ مینس کھانے میں جو ہے اس کا استعمال اور پینے میں زیادہ کیا جاتا تھا کیونکہ اسے دور سے لایا جاتا تھا مشکل سے. often اکثر اٹ came آتا تھا کیا, پانی, from sources ایسے ذرائع سے, that contained جہاں پہ وہ موجود تھا, جس کے اندر وہ موجود تھا, کنٹینٹ ان ذرائعوں میں موجود, ذرائع جو تھے وہ جتنے بھی میں موجود تھا, کیا, ڈیزیز پروڈیوسنگ جرمز, بیماری پھیلانے والے جرمز آلریڈی جو تھے وہ اس پانی کے اندر موجود تھے. ٹاؤنز اینڈ سٹیز, جو ٹاؤنز قصبے ہیں, اور سٹیز اینڈ سٹیز جو شہر ہیں, ٹوڈے آج کل, ہیو واٹر سسٹمز, وہاں پہ پانی کا نظام موجود ہے, دیٹ یوزلی جو عام طور پر پرووائڈ واٹر, پانی کو مہیا کرتا ہے, انف کافی یعنی کافی پانی مہیا کرتا ہے, فور ہاؤس ہولڈ گھر کے استعمال کے لیے. ون آف دا موسٹ, سب سے ایک اہم, امپورٹنٹ, سب سے زیادہ اہم پرابلمز, مسائل میں سے کیا ہے, ایک مسئلہ, یعنی ساری مسائل میں سے سب سے زیادہ اہم ہے کیا ہے, ان دا گروتھ آف سٹیز, کہ سٹیز کی گروتھ میں, ہیز بین ٹو پرووائڈ سفیشینٹ واٹر, کہ کس طرح سے مہیا کیا جا سکے سفیشینٹ کافی پانی کو, ٹو میٹ کہ وہ پورا کرے, دا مینی نیڈس یعنی جتنی زیادہ ضروریات کر سکے اتنی زیادہ ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرے, کیا, پانی. آف این انکریزنگ پاپولیشن, بڑھتی ہوئی آبادی کی جو ضروریات ہیں پانی کی ان کو پورا کیا جا سکے, یہی سب سے بڑی پرابلم ہے. لاس اینجلس, LA اسے کہا جاتا ہے اکثر, لاس اینجلس ہیز سالوڈ دا پرابلم, اس نے کیا ہے مسئلہ حل کر لیا ہے, بائی برنگنگ واٹر, پانی لا کر, ٹو دا سٹیز شہر میں, فرام کولوراڈو ریور سے پانی لا کر شہر میں, اس نے مسئلہ اپنا پانی کا حل کر لیا ہے. 544 کلومیٹرز اوے, جو کہ 544 کلومیٹرز دور ہے. کیریڈ تھرو اے پائپ لائن, جسے لایا جاتا ہے کس کے ذریعے, پائپ لائن کے ذریعے اور ایکویڈکٹ کے ذریعے. ایکویڈکٹ کیا ہے, ایک آرٹیفیشل نظام بنایا جاتا ہے پانی کا, پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے, ٹھیک ہے, نہر کہہ سکتے ہیں. آپ 1000 ملین لیٹرز, کئی ہزار ملین لیٹر آف واٹر, پانی, آر ڈیلیورڈ, اس کو مہیا کیا جاتا ہے, دیا جاتا ہے, ٹو دا ڈسٹرکٹ, ضلع کو, ڈیلی, ہر دن. دس از ریمارکیبل, یہ ایک قابل ذکر ایڈوانس بہتری ہے, فرام دا بکٹ سسٹم, بالٹی والے نظام سے, آف سپلائنگ, مہیا کرنا, ہومز, گھروں کو, ود واٹر, پانی کو گھروں تک مہیا کرنا جو ہے وہ, اب یہ بہتری آ گئی ہے سائنٹیفک میتھڈ کے استعمال سے.